किसी को किसी के दिल से तो नहीं निकाल सकते, वाम के दिल से निकाल सकता है, वो नहीं निकाल सकता। हम भरपूर मज़ामत करते हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक पैमरा की, और जो पाकिस्तान के इस टाइम इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं हम कि इनको ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए, लिहाजा मैदान में आना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए। इलेक्शन में आएँ, इलेक्शन लड़ें, पता चले आप कितने पानी में हैं, दम आप में है नहीं। इंशाअल्लाह ताला अन करीब ये आप देखिएगा, ये 14 है मॉडल टाउन के जो 14 कातिल हैं उनके ऊपर सरेआम इंशाअल्लाह ताला ये राना सनाउल्लाह को, शहबाज शरीफ को, जितने भी वो लोग हैं उन सबको इंशाअल्लाह ताला सज़ाए मौत होगी इंशाअल्लाह ताला। और ये जो उन्होंने शहबाज गिल साहब के साथ किया, जितना तशद्दुद इन लोगों ने किया, और हम उस बंदे को दाद देते हैं, उसकी हिम्मत को दाद देते हैं कि उसने अपने कायद से वफ़ादारी करते हुए, इमरान खान साहब से वफ़ादारी करते हुए, कोई टस से उसने गलत बात की नहीं है, गलत बात इन्होंने की, ठीक है ना, उसको बना के पेश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है किसी भी बड़े सियासतदान के साथ। किस बिना पे जो है उन पे स्पीच पे पाबंदी लगा रहे हैं? क्या वो सच बोल रहा है? क्या वो आपकी हकीकत सामने रख रहा है, इस वजह से आप उस पर पाबंदी लगा रहे हैं? आज से पहले जितने भी लोग आए उन्होंने जो है ना हमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, झूठ बोला, और जो भी आए मतलब करप्शन के केसेस में आप वो देखें, आप पिछले जितने भी वो गवर्नमेंट थी करप्शन होता था अपने उस पर कर देते थे। अब ये जो सादिक और अमीन बंदा हमें मिला, सीधी बात है इनसे हज़म नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप उस पर क्यों स्पीच पे पाबंदी लगा रहे हैं? उसकी कोई ऐसी ख़ास वजह क्योंकि वो सच बोल रहा है, ठीक है, हमारे साथ खड़ा है, आवाम की फ़िक्र कर रहा है, इस वजह से आप उस पर पाबंदी लगा रही हैं। हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, इस पर पाबंदी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ताकि वो हमें आगाह करे लोगों की, वो उनको इनकी हकीकत बता रहा है कि वो किस तरह के लोग हैं, किस तरह की वो हमें प्रिटेंड कर रहे हैं। लेकिन इन्हें चाहिए कि पैमरा को फ़ौरन इस पर पाबंदी हटानी चाहिए। तो कोई उसका ड्रामा नहीं है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इससे पहले भी बहुत से लोगों ने तनकीदें की हैं, आप चाहिए कि उन पर भी इसी तरह तशद्दुद करें। जब शहबाज गिल का कसूर यह है कि वो इमरान खान के साथ खड़ा है और हक़ और सच के साथ खड़ा है, हक़ और सच इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपको चाहिए कि आप बर्दाश्त करें, हज़म करें। सर पहली बात तो ये है कि हम तो यही कहेंगे कि ये बुखलाहट का शिकार है, ये जमहूरियत नहीं है, ये आमरीत से भी बदतर दौर है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये खान साहब के ऊपर लाइव स्पीच के ऊपर किस बेहाव पे पाबंदी लगा रहे हैं कि वो लाइव ये नहीं दिखाएंगे। अगर ARY बंद कर दिया इन्होंने तो उसके बाद क्या खान साहब को लोग नहीं सुन रहे? इस टाइम इंटरनेट का दौर है, डिजिटल दौर है, लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं, लोगों के दिलों में खान बसता है, और ख़ान को सुनने के लिए तो लोग सिर्फ 1 घंटे में खान की स्पीच हो तो लोग जो है ना जमा हो जाते हैं। ये तो पाबंदियाँ के लगा के ये कुछ करके कुछ भी नहीं कर सकते, ये सरासर गलत है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और खान साहब के साथ हैं, और इंशाअल्लाह कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होंगे। शहबाज गिल साहब को तो पहले तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो हमारे नाडर और बहादुर लीडर हैं, कि उन्होंने एक बात की थी कि मुझे वो उसकी मैंने कल परसों वो स्पीच देखी है, वो उनकी बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं ज़ात का गिल हूँ, जान दे सकता हूँ, वफ़ादारी नहीं बदल सकता। तो शहबाज गिल साहब अल्हम्दुलिल्लाह उसी बात पे कायम है। तो अभी तक तो ये जो लेना चाह रहे हैं उनसे अल्हम्दुलिल्लाह इनको ना कुछ मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ दहशत फैलाकर और ज़ोर ज़बरदस्ती करके ये लोग जो है ना कुछ ब्लैक मेलिंग करके जो है ना वादा मा गवाह या इस तरीके की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनको नाकामी होगी। वोट तो हम अपना फ़र्ज़ समझ के दे रहे हैं ना, कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम देंगे अमानत, लेकिन जिनको दे रहे हैं उनका भी तो कुछ फ़र्ज़ है ना कि वो भी तो इलाके के लिए आके काम करें। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके लिए कुछ आके करें तो सही। सबसे बड़ा मसला है कि जिनको वोट डाला जाता है ना वो इस इलाके के होते ही नहीं हैं। खुद तो वो रह रहे होते हैं बहुत अच्छी जगहों पे और वोट लड़ रहे होते हैं दूसरे इलाकों से, तो काम क्या करेंगे? वहाँ पे कोई काम नहीं करता है। गलियों का हाल देखें आप जाके, गलियों में इतनी गंदगी है कि रास्ता नहीं है आने का जाने का, उसके बावजूद कितनी मुश्किल। आधी गली तक पैदल आके फिर बाइक पे बैठ के आ रही है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। डर लगता है कि गिरी न जाए कीचड़ के अंदर। वोट एक अमानत होती है और ये कौमी फरीज़ा है, हमें अदा करना चाहिए। वोट के लिए बाहर आना चाहिए, भले किसको भी दें आप, अपनी चॉइस के ऊपर नज़रिए के मुताबिक दें आप, लेकिन वोट देना ज़रूरी है।